has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for सुपर पावर स्टेटस की रियलिटी चेक ऑफ इंडिया। मैं आज की वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट्स बोलने वाला हूँ जो इंडिया को अगले 20 साल में एक ग्लोबल पावर पे एक अच्छा पोजीशन पे खड़ा कर देगा। दोस्तों, यूट्यूब पर ऐसे थाउजेंड्स ऑफ वीडियो है जो आपको बोलती है इंडिया इज अ सुपर पावर इन 2030, वेस्ट इज क्राइम इंडियाज ग्रोथ। देखो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वैलिडेशंस मिलते हैं, नेशनलिज्म पीक पे चला जाता है, बट लेट्स बी ब्रूटली हॉनेस्ट फॉर अ सेकेंड। हमारा टारगेट जीडीपी 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन तक पहुंचना ज़रूरी है, बट क्या सिर्फ नंबर्स बढ़ने से देश सुपर पावर बनता है? तो ये बिल्कुल नहीं है। सुपर पावर स्टेटस का मतलब होता है कि आपका इंटरनल सिस्टम इतना पावरफुल हो, इतना प्रेडिक्टेबल और बुलेट प्रूफ हो कि बाकी दुनिया आपके आगे लाइन लगाकर खड़ी हो। वी हैव द पोटेंशियल, द यूथ एंड द ब्रेन्स, बट कुछ ऐसे डीप स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है जो हमारे देश को पीछे खींच रहे हैं, जो अगर इंडिया में आज अप्लाई कर दिए ना तो अगले आने वाले 10 साल में इंडिया को कोई ग्लोबल डोमिनेंस से रोक नहीं सकता। बट वार्निंग, ये डिसीजन लेने के लिए कोई पॉलिटिशियन के पास आज कोई करेज ही बचा नहीं है जो मार्केट में हमारे इंडिया को आज डुबा रहा है। सो पॉइंट नंबर 1, एब्सोल्यूट जुडिशियल टाइम बाइंडिंग। चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सोचते हैं। आपका एक स्टार्टअप शुरू किया, किसी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उस कंपनी ने आपको चीट कर दिया। आप कोर्ट गए, कोर्ट ने बोला चलो 2028 में मिलते हैं भाई। ब्रो, तब तक क्या आपका बिजनेस बंद हो चुका है और आप स्ट्रेस ले लेके गंजे हो चुके हो। इंडिया के कोर्ट में फिलहाल 5 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केसेस है, 5 करोड़। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ। अगर आज नए केसेस आना बंद भी हो जाए तो पूरा बैकलॉग क्लियर करते करते हमें 300 साल चले जाएंगे। ये फनी पार्ट है, बट या इट्स द ट्रूथ ऑफ द इंडिया। सिविल और कमर्शियल केसेस के लिए मैक्सिमम 365 डेज, फाइलिंग से लेकर फाइनल उसके जांच तक और फाइनल जज के अपीयरेंस तक। अगर हम ये केसेस 365 डेज के अंदर अगर हम सुनाए जाए तो ये जो केसेस की जो लिमिट है वो फास्टली रिट्रैक होगी। अब लोग बोलेंगे कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज में, अरे भाई हमारे पास जज की, अरे भाई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ओ रियली, सीरियसली? आप खुद से पूछिए, हर साल इंडिया में लैक्स ऑफ लॉ स्टूडेंट्स और लैक्स ऑफ इंजीनियर स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। तो भाई सबको बिठा दो ना, सबको ट्रेनिंग दो, सबको जुडिशियल पावर के सिस्टम के बारे में सिखाओ और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स डिप्लॉय करो, टेक्निकल स्टूडेंट्स को डिप्लॉय करो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ध्यान दो। ये कर नहीं सकती हमारी गवर्नमेंट? बिल्कुल कर सकती है। टेक्निकल स्ट्रीम के लिए कोड, स्पेशल कोड बनाओ, ये सरकार करने के लिए कर सकती है। बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें समझने होंगे सरकार के हिसाब से भी, कि सरकार ये सब चीज़ें डिप्लॉय क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि इंडिया में आज भी हम देखते हैं कि देयर आर मिलियंस ऑफ केसेस हु आर स्टिल पेंडिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट फ्यू डेकेड्स। तो हमें ये सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, और ये चीज़ों पे ध्यान देने के लिए अगर ये लाइक सब्सक्राइब बटन दबाओगे तो हम ये कोर्ट के पास हम मेल करेंगे हर दिन में, और मैं उसको आपको प्रूफ दूंगा कि आप प्लीज़ इंडिया के सिस्टम को और थोड़ा मजबूत बनाइए। मेरे अकेले के मेल से वो तो नहीं सुनेंगे, बट अगर आपने ये वीडियो देखी और आपको अगर अच्छी लगी तो हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी उसे मेल करिए, जो सच में चाहते हैं इंडिया की ग्रोथ हो, जो सच में चाहते हैं इंडिया को एक सुपर पावर की तरह देखा जाए। और जो भी यूथ है वो ये वीडियो देख रहा है, उसके तो दिमाग और दिल में तो चलता ही होगा कि इंडिया विल बी अ सुपर पावर बाय नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो अगर सुपर पावर कहने से वो बन नहीं जाएगा, हमें उसके लिए आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो सुपर पावर बनेगा। सेकेंड चीज़ है चिप मोनोपोली।
भाई हम इंडियंस का एक अलग ही लेवल का वैलिडेशन कॉम्प्लेक्स है। व्हाट्सअप स्टेटस भरे पड़े होते हैं प्राउड इंडिया मूवमेंट्स के। गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, एडोबे का सीईओ इंडियन है। इंडियन को लगता है कि सिलिकॉन वैली तो हमारे चोरे ही चला रहे। बट चलो थोड़ा कोल्ड वाटर डालते हैं और आपका जो प्राइड मूवमेंट है उसको थोड़ा सैड रियलिटी में बताते हैं। हम बस उनके मल्टी मिलियन डॉलर टेक प्लैटिनम में हाई पेड मजदूर है। यस, हम एक हाई पेड मजदूर है। सिस्टम चलाने वाले हमारे लोग हो सकते हैं, बट उस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल आज भी यूएस और चाइना के पास है। हम डिजिटली बातें करते हैं बट हमें रियलिटी नहीं पता, हमारे देशवासियों को रियलिटी की नहीं पता। आज के मेजर गवर्नमेंट सर्वर जैसे कि अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर पे चलता है। हमारा देश पूरा गूगल और एंड्रॉयड और एप्पल के आईओएस के भरोसे चल रहा है। हार्डवेयर के नाम पे हर साल बिलियन डॉलर्स माइक्रोचिप ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इमेजिन करो कल कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल फाइट हो जाए और उन देशों ने बस एक बटन दबाकर हमारा क्लाउड एक्सेस ब्लॉक कर दिया या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना ही बंद कर दिया, तो हमारा पूरा देश एक डिजिटल इंडिया, हमारा जो इंडिया की जो प्राइड है, हमारा जो यूपीआई है, ये सब एक सेकेंड में बंद हो जाएगा, एक डब्बे जैसे हो जाएगा। हम वापस 1990s के तरह पेपर पेन लेके चले जाएंगे। अगर जब मैं मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा हूँ ना, तो प्लीज़ मुझे गवर्नमेंट का फाइव वर्ड मत सुनाना, असेंबल इन इंडिया। भाई चाइना या ताइवान से कंपोनेंट्स मंगा कर या इंडिया में स्क्रू ड्राइवर की तरह स्क्रू टाइट करने से फ़ोन मेड इन इंडिया नहीं बनता मेरे दोस्त। या फिर उस पर टैग लगाने से डीप मैन्युफैक्चर नहीं कहते, उसे पैकेजिंग कहते हैं। हमें रियल माइक्रोचिप फैब्रिकेशंस प्लान चाहिए जो सिलिकॉन वेफर से लेकर लॉजिकल डिज़ाइन, जो भी कुछ असेंबल होगा, जो भी कुछ बनेगा, वो सब इंडिया में ही बनना चाहिए। हर एक छोटी से छोटी चीज़ वो सिर्फ इंडिया में बननी चाहिए। तो इसकी वजह से हमारा जो देश का जो भी चिप्स है, जो इंडिपेंडेंसी है दूसरे के ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगी। और हमारे इंडिया में यूथ में, हमारे इंडिया के जो भी नेशंस के लोगों में ऐसी है गुस्सा, ऐसी है ताकत जो चेंज कर सकते हैं, बट हमारे कुछ पॉलिटिशियन उसे दबा दे रहे हैं। बट गवर्नमेंट को कौन समझाए, हमारी ब्यूरोक्रेसी का लेवल अलग ही है। अगर आज कोई ब्रिलियंट इंडियन इंजीनियर गवर्नमेंट के पास जाकर बोले सर मुझे एक इंडिजिनियस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, फंड दो, तो हमारा बाबू लोग बोलेंगे उसे 3 फाइल साइन करो, फिर बोलेंगे फॉर्म भी भर के काउंटर पे 4 नंबर पे जाओ, लंच के बाद आना। अब तक वो इंजीनियर आई एम सो सॉरी, बट अब तक वो इंजीनियर फर्स्ट एड होके वीज़ा लगवा के भाई वो ब्रेन वॉश करके वो चला जाएगा यूएस में, और वहाँ पे जाके उसका जो टैलेंट है वो वहाँ पे जाके दिखा देगा, और उसी चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं बाहर के देश। और इसीलिए मेजर ऑफ इंडियंस जो आईटी टेक हब्स में जो टैलेंटेड लोग हैं वो ये छोड़कर बाहर के देशों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया को चेंज करना होगा, तो इंडिया को चेंज करने के लिए ऊपर से ऑर्डर्स आने चाहिए जो तब जाके चेंज करे। साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंसी ही 21st सेंचुरी की रियल करेंसी है। जब तक हमारे पास अपना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्टैक नहीं होगा, हम सिर्फ एक बड़ा मार्केट बन के रह जाएंगे। बल्कि सुपर पावर्स अगर अपना माल बेचेगा और हमारा डाटा ले जाएगा, अगर रियल सुपर पावर बनना है तो कंट्रोल द स्टैक, कंट्रोल द वर्ड, बाकी सब मोह माया है। पावरफुल मेयर मॉडल। लेट्स टॉक अबाउट कैश काउस जो हमारी देश की मेगा सिटीज है, जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़। ये शहर देश को चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करते हैं, बट इनकी हालत देखो। एक बार बारिश क्या आ जाए पूरा शहर एक ना स्विमिंग पूल बन जाता है। लाइक सीरियसली मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी खुद नवी मुंबई में रहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा है, बट यहाँ पे भी काफ़ी सारे फ्लॉस है जो हमारी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट क्या देखती है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर उसे कोई प्रॉपर्टी के बारे बोले तो वो वहाँ पे जाके 40 माले की बिल्डिंग बना देगी। वहाँ पे पानी आए नहीं आए पता नहीं, बट उन्हें अपनी जेब इतने अच्छे से भरनी है कि हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो पूरा टोटली कचरे से चल रहा है, बिल्कुल प्लानिंग नहीं है। बारिश आने के बाद यहाँ पे पानी जैसा बाढ़ बढ़ जाता है, लोगों के घर पे लाइट नहीं होते। इवन आई फेस सम टाइम कि मेरे घर पे एक दिन तक लाइट नहीं आई है, और वो गवर्नमेंट अभी तक सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इन लोग बिल देते हैं हमें 3-3 हज़ार का, बट दे आर नॉट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम लास्ट 2 years। हम उनके पास अपील पे अपील डालते जा रहे हैं, बट दे आर नॉट इवन लिसनिंग टू अस।
तो हम क्या करें? हम लाइक नॉर्मल इंडियंस के पास क्या ही ऑप्शन होता है, दिन भर जॉब करो, रात को आके सो। और अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आप पूरे दिन भर जॉब करोगे और आप रात को आने के सोने के पहले अगर आप सोच रहे हो कि हमें सोने जाएगा और तभी लाइट चली जाती है, इतनी टोटली गर्मी है और उस लाइट के अंदर आपको नींद भी नहीं आएगी, आप पूरी रात भर जागोगी और फिर दूसरे दिन आपको ऑफिस में भी जाना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी वर्क दिखाना पड़ेगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, आपका सुनने वाला कोई नहीं होगा, आपको खुद ही झेलना है। हमें एक गड्ढा भरने के लिए 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट को ट्विटर पे टैग करना पड़ता है, तभी जाके वो 6 महीने बाद वो गड्ढा भरा जाता है। अभी अगर आप सोचिए कि अगर हमारे इंडिया में ऐसे टॉप और ऐसे अच्छे लीडर्स जो इलेक्ट करके आए, जिसके पास डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हो, जिसके पास डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव लीड सिटीज़ के गवर्नमेंट के पास का जो कोऑर्डिनेशन हो, जो ऐसे मेयर्स और गवर्नमेंट्स को डायरेक्टली लोग इलेक्ट करें और जिनके पास 100% प्लानिंग के साथ, लोकल प्लानिंग और लैंड मोनेटाइजेशन के साथ, लोकल पुलिस स्ट्रक्चर का, बजट का पूरा हिसाब किताब हाथ में हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत अपनी गाड़ी निकाल के वो जो प्रॉब्लम वाली जगह है वहाँ पे पहुँच जाएगा। बट इट्स नॉट हैपनिंग इन इंडिया, इट्स नॉट हैपनिंग इन इंडिया बिकॉज ये बाकी सारे वेस्टर्न साइड के देशों में ऐसे होता है कि वहाँ पे लोकल मेयर्स होते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम्स में आके खड़े हो जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ये कभी नहीं कर रहा है क्योंकि मेगा सिटीज़ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन फंडिंग आती है। बट यार लुक एट न्यूयॉर्क एंड लंदन सिटी, वहाँ का मेयर एक पावरफुल एंटिटी होता है। अगर मुंबई या बेंगलुरु अपने जनरेटेड टैक्स का एक बड़ा हिस्सा लोकल डिप्लॉयमेंट में बिना स्टेट के इंटरफेरेंस के डायरेक्ट डिप्लॉय करे तो ये शेयर सिंगल डिजिट ईयर में ग्लोबल फाइनेंशियली सेंचुरीज बना सकता है। डिसेंट्रलाइज करो तब भी स्पीड आएगा। और अभी मैंने एक फ़िलहाल के लिए किस्सा देखा है कि वसई विरार जो मेरे यहाँ से 35 किलोमीटर्स दूर है, वहाँ पे बारिश की वजह से 4 दिन तक लाइट नहीं है, वहाँ पे पानी पूरा ब्लॉक हो चुका था, लोग सड़कों पे आ चुके थे, लोग हैरान हो चुके थे। बट वहाँ के कोई एमएलएस, वहाँ के कोई नगर सेवक ने जाकर लोगों से सहायता नहीं की। ऐसे तो न्यूज़ में मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। लाइक सीरियसली ब्रो, ये सब चेंज करना होगा इंडिया में अगर सुपर पावर की तरफ जाना है तो। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। देश को सुपर पावर बनना है तो मास एम्प्लॉयमेंट चाहिए और मास एम्प्लॉयमेंट आती है मैन्युफैक्चरिंग से। हम चाहते हैं कि एप्पल, टेस्ला और दुनिया की सारी फैक्ट्रीज चाइना छोड़कर इंडिया में आ जाए। बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर किसी ग्लोबल कंपनी को 500 एकड़ की ज़मीन चाहिए होगी फैक्ट्री लगाने के लिए तो उन्हें हज़ारों अलग अलग फार्मर्स से नेगोशिएशन करना पड़ेगा। ये पूरा लैंड टाइटल सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि साल लग जाते हैं इसे निकालने के लिए। ऊपर से 100 से ज़्यादा स्टेट और सेंट्रल लेबर्स होते हैं। इतने कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स में ओनर परेशान हो जाता है कि भाई करूँ तो करूँ क्या। तो इसीलिए बड़े बड़े जो टेक हब्स के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो इंडिया में आने के लिए डर रहे हैं। गवर्नमेंट को प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेटर देना पड़ेगा जहां फैक्ट्रीज लगाने के लिए सिर्फ सिंगल विंडो क्लियरेंस 7 दिन में मिले। सार्केज़म तो ये है कि जब भी लैंड और लेबर रिफॉर्म की बात आती है पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। लेफ्टिस्ट बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट लूट जाएंगे, राइटिस्ट को वोट बैंक का डर होता है। बट रियलिटी चेक, जब तक आप बल्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्केल और ईज ऑफ ऑपरेशन नहीं ढूंढोगे तब तक सिर्फ सर्विस सेक्टर के भरोसे सुपर पावर नहीं बन सकते मेरे दोस्त। हमें ग्लोबल पावर फ्लोर बनना ही पड़ेगा, तब जाके हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा वो टोटली एक स्ट्रॉन्ग जीडीपी के लिए फोकस करेगा। चलो दोस्तों, आपके दिल पे हाथ रखना और बताना अपने स्कूल या कॉलेज में इंटीग्रेशन, एडवांस टेक्नोमेट्री या मिटोचॉन्ड्रिया इस पावर हाउस ऑफ द सेल सीखा है, रियल लाइफ में कितना काम आया। जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैठकर डाटा एनालिटिक्स करते हो, फाइनेंशियल रिकन्सिलेशन करते हो या फिर सॉफ्टवेयर कोड लिखते हो तो मिटोचॉन्ड्रिया आपके कोड डिबग करने नहीं आएगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी उन लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है जो बस रट्टे मारने में इंटरेस्टेड है, जबकि इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकल स्किल्स। द मिसिंग डिसीजन, हाई स्कूल के एटलीस्ट 3 से 4 साल से बोरिंग रिपीटेटिव थ्योरीज को डिलीट करो, उसकी जगह डायरेक्ट इंडस्ट्री वैलिड वोकेशनल ट्रैक्स और एडवांस कोडिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, फिनेंशियल मैनेजमेंट और मैंडेटरी कॉर्पोरेट अप्रेंटिस लेकर आओ। हम हर साल मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट प्रोड्यूस करते हैं
जिसमें से मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड होते हैं। अगर हम अपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन को डिग्री टेम्पलेट्स बेचने की जगह एक्चुअली स्किल जॉब दे, तो सोचो हमारी पूरी दुनिया की ब्रेन पावर और वर्क फोर्स सप्लाई को कंट्रोल करने के बाद एक ऐसा डेमोग्राफिक डिविडेंड बन जाएगा जो एक इंडिया को एक लार्जेस्ट वेपन बना देगा इन द फील्ड ऑफ द वर्क फोर्स एंड द लेबर इंडस्ट्री। ये बिटर ट्रूथ है, बट सच में ये बात करना ज़रूरी है। देखो यार, ये 5 डिसीजन सुन के मैं रेडिकली लगता है कि थोड़ी अजीब लगती है और इनको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान भी नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल रेसिस्टेंस आएगा। स्टेटस कोई भी चेंज करने के लिए पसंद नहीं होता, बट यार ट्रू सुपर पावर बनने के लिए हमें शॉर्टकट्स या सेफ गेम नहीं खेलना पड़ेगा, हमें बड़े रिस्क लेने पड़ेंगे। इंक्रीमेंटल ग्रोथ से हम सरवाइव तो कर लेंगे पर डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है ये 5 डिसीजन में कौन सा डिसीजन सबसे पहले देश में आना चाहिए? और अगर हमें पॉलिटिक्स में इतना दम है तो स्टेप वो क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? हमें आके यहाँ पे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं कि भाई ये स्टेप्स लो। आपको अगर कुछ राय होगा आपके वीडियो में तो आप प्लीज़ हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए या फिर सब्सक्राइब करिए, आपके ऊपर है दोस्त। और मैंने बात की थी कि वीडियो में कि मैं इंडिया के सिस्टम, लॉ सिस्टम को मेल करूँगा, तो मैं उसकी डिटेल्स आपको पोस्ट में से भेज दूँगा। अगर आप भी मेरे साथ इसमें इन्वॉल्व हो गए, फिर 100 लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो मैं काफ़ी खुश हो जाऊँगा, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ मेल्स जो हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उनके मेल्स पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी थोड़ा उनको इम्पैक्ट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।